दर्शकों, क्या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश चल रही है? क्या नितिन गडकरी के खिलाफ कोई पैसे देकर साजिश रच रहा है? नितिन गडकरी के खिलाफ कौन हो सकता है जो नितिन गडकरी पर राजनीतिक निशाना साध रहा है? क्या वो बीजेपी के भीतर का कोई है या फिर विपक्ष का? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं दोस्तों क्योंकि नितिन गडकरी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, हूबहू वही लाइन बताता हूं। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ पैसे देकर अभियान चलाया गया। ये बात नितिन गडकरी ने कहा है और आरोप भी लगाए हैं, कई सारे बड़े बड़े आरोप। वो आरोप क्या है वो भी आपको बताऊंगा क्योंकि ये बड़ी खबर है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आखिर नितिन गडकरी कह क्या रहे हैं और उनके साथ चल क्या रहा है। दोस्तों, देश में इन दिनों E20 मिश्रण यानी एथेनॉल को लेकर के बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं, खासतौर से सोशल मीडिया पर। और आपको पता ही होगा कि ये बहस और ज्यादा तब छिड़ी जब कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया कि पॉलिसी जो है वो नितिन गडकरी बना रहे हैं और पैसे जो है उनके बेटे छाप रहे हैं। यानी पिताजी पॉलिसी बनाते हैं और बेटे पैसे छापते हैं। उसके बाद ये बहुत सारी बातें हुई दोस्तों, और इतनी ज्यादा बातें हुई कि एथेनॉल के इस्तेमाल पर भी सवाल उठने लगे कि क्या वो सही हो रहा है, जो सरकार दावे कर रही थी क्या वो रिजल्ट मिल रहा है। इन सब के बीच में नितिन गडकरी का बड़ा बयान आता है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, पैसे देकर अभियान चलाए जा रहे हैं। कौन है वो जो ये सब कुछ कर रहा है? फिर से वही सवाल, क्या बीजेपी के भीतर का कोई नेता है, बड़ा नेता, या फिर विपक्ष का नेता? अब दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस खबर की जिसने इस पूरे मामले में सरगर्मियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है कि E20 मिशन पेट्रोल से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए उनसे कई सारे सवाल पूछे गए। उस पर उन्होंने कहा कि मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया पर पैसे देकर अभियान चलाया गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में सवालों के वो जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उनसे पेट्रोल के एथेनॉल के मिश्रण से जुड़ी चिंताओं के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। हालांकि एथेनॉल कितना कारगर है कितना नहीं वो तो हम सभी देख ही रहे। बातें बड़ी बड़ी की गई लेकिन उस तरीके से रिजल्ट दिख नहीं रहा है। ना ही तेल सस्ता हो रहा है, ना ही डीजल सस्ता हो रहा है, और पता नहीं क्या क्या बातें कही गई थी पर ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। दाम तो बढ़े ही हुए हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि नितिन गडकरी, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो अभियान चला वो पैसे देकर चलाया गया था। वो अभियान केवल मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए था। इसमें कोई तथ्य नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। नितिन गडकरी ने कहा कि आयात का जो विकल्प है लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी जो है एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उस कार्यक्रम में उनसे एथेनॉल के संदर्भ में बहुत सारे सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए और कहा कि नितिन गडकरी ने कहा कि हमने मक्का से एथेनॉल बनाया है। इस कदम से किसानों को 45,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। ये बात नितिन गडकरी कह रहे थे। अब इस कार्यक्रम के जरिए जो E20 वाली बात है, उस पर बोलते हुए कहा कि प्रदूषण की कमी करना ज़रूरी है, प्रदूषण में कमी आना ज़रूरी है। इससे शायद हेल्प मिल जाए। ये मैं कह रहा हूँ शायद, वो तो कहते ही हैं कि हेल्प मिल जाएगी। एक रिपोर्ट में पाया गया है कि अगर प्रदूषण का यही स्तर रहा, तो दिल्ली के जो लोग हैं उनका उम्र जो है वो कम हो जाएगी। और कहा जा रहा है कि E20 जिसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल होता है, वो इसमें सहयोगी साबित होगा प्रदूषण कम करने में। अब दोस्तों, हालाँकि एथेनॉल कितना कारगर होगा, कितना नहीं होगा, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊँ, तो शायद गाड़ियों पर इसका बुरा असर भी पड़ रहा है। हालाँकि मैं कन्फर्म नहीं कर सकता, रिपोर्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो अभी तक उस तरीके से कुछ पर्सनली नहीं देखा है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक गाड़ियों पे कुछ प्रभाव पड़े हैं। जो शुरुआत में बड़ी खबर से शुरुआत की थी कि आखिर नितिन गडकरी जो बयान दे रहे हैं वो कि पैसे देकर के उनको राजनीतिक निशाना साधने की कोशिश की गई। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन है जो नितिन गडकरी पर निशाना लगा रहा है? क्या उसे नितिन गडकरी से खतरा है किसी प्रकार का? क्या वो नितिन गडकरी से बदला लेना चाहता है? नितिन गडकरी अगर उसके बारे में जानते हैं तो वो बता क्यों नहीं देते? जब इतनी सारी बातें कह रहे हैं तो उसके बारे में ये भी बता दिए होते। ये भी बात एक बड़ी बात है। लेकिन क्या वो ऐसा नेता है या कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में नितिन गडकरी खुलकर नहीं बोल सकते? कोई ऐसा नाम है जिसके बारे में वो खुलकर नहीं बोल सकते, उन पर दबाव है? क्या है? क्योंकि अगर विपक्ष का नेता होता
तो हमने देखा है कि बीजेपी के नेता खुलकर नाम लेते हैं, खुलकर हमला बोलते हैं। ऐसी कौन-सी बात थी जो नितिन गडकरी नाम नहीं ले रहे? इतना सब कुछ बोल जा रहे हैं कि पैसे देकर मेरे खिलाफ अभियान चलाया गया और मुझे राजनीतिक निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन नाम नहीं ले रहे। वो कौन हो सकता है? अब नितिन गडकरी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रखर होकर बोलते हैं, लेकिन इस मामले पर वो नाम लेने से बच रहे हैं। तो कौन हो सकता है वो, जो ये तमाम चीज़ें कर रहा है? अब ये बात तो नितिन गडकरी जानते ही होंगे, जब ये सब बातें कह रहे हैं। तो नाम नहीं लिया। अब यही बात लेकर के अब सोशल मीडिया पर खबरों में ये खबर बनी हुई है कि आखिर ये चल क्या रहा है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर आपको वो खबर मिलेंगी जिसको देखकर, सुनकर आप भी सोचेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। शोर-शराबा नहीं, सिर्फ खबर। नमस्कार।